नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ जीएसटी अकाउंटेंट में। और आज मैं लेके आया हूँ वीडियो सेक्शन 51 ऑफ द CGST एक्ट 2017, जिसमें जीएसटी टीडीएस के बारे में पूरा मैं आपको बताऊंगा। कैसे जीएसटी टीडीएस किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, कितने % टैक्स होगा, कैसे डिडक्शन होगा, कैसे डिपॉजिट होगा, कैसे रिटर्न फाइल होगा, इसकी ड्यू डेट्स क्या होती हैं, वो सब मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले कि लाइबिलिटीज किसकी होती है टीडीएस को डिडक्ट करने की, तो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है लाइबिलिटी टू डिडक्ट, यानी किसको जीएसटी टीडीएस काटना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये सरकार ये सेक्शन को क्यों लेके आई। हो क्या रहा था कि टीडीएस जीएसटी टीडीएस डिडक्ट ना होने की वजह से बहुत सारी पार्टी ऐसी थी जो कॉन्ट्रैक्ट का काम करती थी, और कॉन्ट्रैक्ट का काम करने के बाद जीएसटी का पेमेंट सरकार को नहीं करती थी, और सरकार उसको पकड़ नहीं पाती थी कि इसका कितना कितना जीएसटी उन्होंने लिया है पार्टी से, वो पकड़ नहीं पाती थी। तो उसके लिए सेक्शन 51 लेके आई जीएसटी टीडीएस। इसमें स्पेसिफिक उन्होंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कवर किया, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और स्टैब्लिशमेंट और सेंट्रल और स्टेट, यानी स्टेट गवर्नमेंट के सारे और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट इसमें आ गए। लोकल अथॉरिटी लाइक नगर निगम डेवलपमेंट अथॉरिटी वो सब इसके अंदर आ गई। गवर्नमेंट एजेंसी वो सब इसमें आ गई। सच पर्सन कैटेगरीज ऑफ पर्सन एज मे बी नोटिफाइड रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, यानी जीएसटी काउंसिल जिसको चाहे उसको इसमें ऐड कर सकता है। बट बेसिकली ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए आया था। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिन जिन पार्टियों को पेमेंट कर रहे हैं उसका जीएसटी टीडीएस उनको डिडक्ट करना है और वो सरकार को जमा कराना है, जिसका क्रेडिट पार्टी ले सकती है। और अब सबसे बड़ा सवाल किस वैल्यू पे कटेगा, तो है वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें लाइबिलिटी टू डिडक्ट इफ वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड ₹2.5 लाख, यानी अगर 2.5 लाख से ऊपर का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को उसके ऊपर टीडीएस जीएसटी काटना ही काटना पड़ेगा। 2.5 लाख एक्सीड यानी 2.5 लाख और उससे कम पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। कई लोगों ने मुझसे कहा 2.5 लाख का पेमेंट सिंगल पेमेंट या मल्टीपल पेमेंट, तो मैंने कहा ओवरऑल 2.5 लाख की अमाउंट इन अ ईयर अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को पे कर रहा है तो जीएसटी के बिल के साथ तो उसको ये टीडीएस काटना ही काटना पड़ेगा। और पेड बाई 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ उसको 10 तक उसका रिटर्न फाइल करना है, जो कि GSTR 7 में फाइल होता है, जिसकी ड्यू डेट नेक्स्ट मंथ की 10th ऑफ मंथ होती है उसकी ड्यू डेट। आपको बस तब डिपॉजिट करना पड़ेगा। और क्रेडिट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, क्या भाई साहब जो मेरा टैक्स कटेगा क्या उसका मुझे क्रेडिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने मेरा कोई भी टैक्स काटा है जो GSTR 7 डिपार्टमेंट फाइल करेगा वो मेरे क्रेडिट लेजर में ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा, जिसको मैं जीएसटी लायबिलिटी के टाइम पे उसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। यानी मेरा कोई नुकसान नहीं है ये और मेरे एक तरीके से एडवांस टैक्स कह सकते हैं। जो हमारा इनकम टैक्स में टीडीएस चलता है वो इस सेम प्रोविजन से यहाँ पर ले आए। इससे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पता चल जाता है या जीएसटी डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि किन किन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने किस किस कॉन्ट्रैक्टर को 2.5 लाख से ऊपर का पेमेंट किया है। इस 2.5 लाख को आप इनकम टैक्स रिटर्न से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि 2.5 लाख का काम कर रहा है तो यानी उसकी इनकम भी 2.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए, तो उसके ऊपर टीडीएस होना चाहिए। ये सारी प्रोविज़न इंटरलिंक करके इन्होंने इसको बनाया है। रिफंड और एक्सेस टैक्स क्रेडिट, बिल्कुल अगर कोई भी मेरा एक्सेस टैक्स जमा हुआ है तो मेरे को उसका रिफ़ंड मिल जाएगा। उसके रिफ़ंड के प्रोविज़न जीएसटी में है, मैं उस पर फाइल करके ले सकता हूँ। और टैक्स डिपॉजिट जो मेरा जीएसटीआर कटा है वो मेरे को 5 दिन के अंदर अंदर जमा कराना होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। उसका चालान हम ऑनलाइन पोर्टल पे जाके बना सकते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं इसको ट्रक सिस्टम में आपको बताऊं, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो चाहे लोकल अथॉरिटी हो, जो किसी भी पार्टी को 2.5 लाख रुपए से ऊपर का पेमेंट कर रहे हैं, ऊपर का नॉट 2.5 लाख और बिलो, ऊपर का पेमेंट कर रहे हैं, उसको जीएसटी टीडीएस 1% CGST और 1% SGST डिडक्ट करना पड़ेगा, जो 5 दिन में जमा हो जाए और उसका रिटर्न 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक फाइल हो जाए। इसे फाइल ना करने पे 200 रुपये पर डे की पेनल्टी है
और नील का GSTR अगर आपका है 7 तो उसको भरना भी कंपलसरी नहीं है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।